हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है आप लोगों का यहाँ पर तीसरा दिन यानी कि थर्ड डे है और आज है आपका 22 फरवरी। और 22 फरवरी में जो है फर्स्ट शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का यहाँ पर समाप्त हो चुका है। तो जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन मिले हुए हैं सभी का आपको यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। देखिए आपका ये बिल्कुल आपका प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन हो गया। तो हड़प्पा से आपको याद रखना है, हड़प्पा आपका बसा हुआ है रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की जगह अगर आपसे पूछ लिया जाता मोहनजोदड़ो, आपको ये भी याद रखना है क्योंकि जिनका आगे एग्जाम है जरूर देखने को मिलेगा। तो जो मोहनजोदड़ो है वो बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे। तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और इनके जो उत्खनन करता था उनकी अगर बात करें तो हड़प्पा के कौन थे? दयाराम साहनी। यानी कि हड़प्पा की जो खोज करी हुई थी वो करी हुई थी दयाराम साहनी ने, जो कि 1921-22 के समय पर हुआ था। और 1921 में ही क्या था कि मोहनजोदड़ो की भी खोज हुई थी, यानी कि मोहनजोदड़ो था उसकी भी खोज इसी समय पर की गई और वो करी हुई थी राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट याद रखना है क्योंकि इनसे आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1921 आपका याद रखना है, राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे और इसकी खोज जो है 1921-22 के टाइम पर दयाराम साहनी ने करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट है अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है। तो अंजुम चोपड़ा की बात करें तो इनका जो खेल है वो है क्रिकेट। तो अंजुम चोपड़ा का क्रिकेट आपको याद रखना है। और भी कुछ क्रिकेट के नाम है जिनको याद रखना है। एक तो आपको याद रख लेना है झूलन गोस्वामी, जो कि बॉलर है महिला, यानी कि झूलन गोस्वामी याद रखना है। क्रिकेट की महिला बॉलर है, क्रिकेट में ये आपकी बॉलिंग करती हैं। इसके साथ साथ आपको एक नाम तो जरूर ही पता होगा, स्मृति मंधाना। तो स्मृति मंधाना भी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। इसके साथ में एक और आप नाम याद रख लेंगे जो कि बिल्कुल ही प्रचलित है, मिताली राज। मिताली राज को जिन्हें क्या बोला जाता है? महिला सचिन तेंदुलकर बोला जाता है। तो मिताली राज का भी नाम याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको एक और नाम हम बताते हैं पुलेला गोपीचंद का। पुलेला गोपीचंद आप याद रख लेंगे, बैडमिंटन के प्लेयर हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और नाम याद रखना है जो कि अभी अन्नू रानी की बात करें तो अन्नू रानी यहाँ पर आप याद रख लेंगे, जिनका जो संबंध है वो किससे है? भाला फेंक से। अन्नू रानी का है यहाँ पर भाला फेंक से। इसके साथ साथ आपको एक और नाम याद रखना है, वो आपको याद रखना है भवानी देवी। यानी कि भवानी देवी की बात करें, ये भी नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया क्योंकि भवानी देवी जो संबंध है इनका है तलवारबाजी से। तलवारबाजी आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ आपको अदिति अशोक भी याद रखना है। अदिति अशोक की बात करें तो इनका जो संबंध है वो गोल्फ से है। तो इतने ही नाम याद रखना है जिनसे आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया हुआ था। देखिए साइमन कमीशन के अगर गठन करने की बात करें तो 1927 में इसका गठन किया गया था, लेकिन भारत आगमन आपका पूछा गया तो आपका 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत आगमन जो है वो 1928 में हुआ था। और इसी में आपके जो लाला लाजपत राय थे इसी का विरोध कर रहे थे क्योंकि इस जो कमीशन गठन किया गया था इसमें कोई भी आपका भारतीय नहीं रखा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? श्वेत कमीशन भी इसको कहा गया, इसी को श्वेत कमीशन भी बोला। और इसका विरोध कर रहे थे भारतीय क्रांतिकारी, जिसमें कि लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज होता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका फिर से बन सकता है किस तरह से कि किस कमीशन या किस आंदोलन में विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जो कि 1928 में भारत आया हुआ था। बाकी गठन जो है 1927 में हुआ था। ये चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पूछा है कि सेकेंड गोल्ड में जो सम्मेलन हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपसे पूछे थे। ब्रिटेन के अगर प्रधानमंत्री की बात कर लें तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनकी अगर बात करें तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे हुए थे वो थे रामजे मैकडोनाल्ड। आपको याद रखना है, यानी कि रामसे मैकडोनाल्ड जो थे वो रहे हुए थे यहाँ पर प्रधानमंत्री ब्रिटेन के। बाकी पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, दूसरा 31 में हुआ और तीसरा हुआ 1932 में। इसी दूसरे गोल में जो आपका दूसरे गोल में जो सम्मेलन था यहाँ तक गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, इसलिए गांधी
और यहाँ पर इरविन के बीच में एक समझौता होता है 1931 में, जिसे कि गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। बाकी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, अगर आपसे कोई पूछ दे 1931 के समय वायसराय कौन थे, तो लिन लिथगो थे। आपको याद रखना है, आपको इरविन नहीं लगा देना है, लिन लिथगो थे। इसके बाद में जब आपको 1932 में कुछ ही समय बाद जो है इरविन बन गए थे। तो ये भी आपको चीज़ें याद रखना है। जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या थे, लिन लिथगो थे, और लोग वहाँ पर कई बार गलत लगा देते हैं क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े समय के लिए थे। तो लिन लिथगो 1942 में भी बने हुए थे। तो ये भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आगे देखें। देखिए हर शिफ्ट का जो आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस है वो उसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। तो वहाँ से जाइए और जुड़ जाइए, जिससे क्या है कि आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का एनालिसिस मिलेगा। इनकी पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, और दोनों के जो लिंक हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बस आपसे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम चाहते हैं कि आप वीडियो को शेयर कर दें। शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हर शिफ्ट का आपको एनालिसिस यहाँ पर हम आपको करवाएंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि कूका आंदोलन कब हुआ था। देखिए कूका आंदोलन का अगर आपसे वर्ष पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना है, कूका आंदोलन पहली चीज़ तो ये 1872 में हुआ। दूसरा जो हुआ था, अगर आपसे इसका राज्य पूछ लिया जाए तो ये आपका पंजाब में हुआ था। और इसमें किया किसने था, इसके जो हेड रहे हुए थे वो थे सतगुरु राम सिंह। तो यही तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। सतगुरु राम सिंह, तो सतगुरु राम सिंह जो थे इसके प्रमुख थे। पंजाब में हुआ था, 1872 में हुआ था। तो कूका आंदोलन आपका 1872 में हुआ था। इसको दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन कुछ आपका एक और आंदोलन पहले पूछा जा चुका है, वो अगर आपको याद हो तो आप बताएंगे कि मोपला विद्रोह कब होता है। तो मोपला जो विद्रोह है ये केरल में होता है, जिसे कि मालाबार विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। आपको पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि पहले दिन एग्जाम में ये पूछा गया था, और जो कि 1921 में हुआ था। और अमृतसर की संधि भी आपसे पूछी गई है, जो कि 1809 में हुई थी, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा जो थे रणजीत सिंह के बीच में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी जो कि आपके पीछे पूछी गई हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के शिफ्ट में नहीं आएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल ही आते हैं। नेक्स्ट था कि किस संशोधन के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्य का भार संभाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य आपके 2 से 3 राज्यों के क्या होते हैं कि एक ही राज्यपाल बना दिए जाते हैं, यानी कि अतिरिक्त उन्हें जो पदभार होता है वो ग्रहण किया होता है। तो ये जो संशोधन था ये 7वां संशोधन था। आपको 7 ऑप्शन में दिया होगा, ये 7वें नंबर का संविधान संशोधन था, जो कि होता है आपका, अगर आपसे वर्ष पूछ ले तो ये फिर 1956 में यानी कि 1956 में आपका हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है 1956 में। अब आप लोग चाहते हैं कि आपको यहाँ पर आंसर लिख के लाएं, या आपको इसी तरह से बताने पर ज़्यादा याद रहता है, तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो लोग और अच्छे से बता देंगे। भरतनाट्यम आपका देखिए पूछा गया, तो भरतनाट्यम का दूसरा नाम पूछा गया था। तो सबसे पहली बात करें तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, सभी को पता होगा। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, और जो सबसे अंत में शास्त्रीय नृत्य बना वो बना सत्रिया, जो कि कहाँ का है, सत्रिया है आपका असम का। और सत्रिया के जनक कई बार आपसे पूछे गए, तो सत्रिया के जो जनक हैं वो हैं शंकरदेव। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सॉरी इसका आंसर तो आपको बताया ही नहीं क्या होता है। भरतनाट्यम का जो दूसरा नाम होता है वो साधिर अट्टम बोला जाता है। इसको साधिर अट्टम बोलते हैं दूसरा नाम, यानी कि साधिर अट्टम जो होता है वो भरतनाट्यम का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपका पूछा गया, 10 बार एग्जाम में आया कि रुक्मणी देवी जो अरुंडेल हैं उनका संबंध किससे है। तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है, जिस भरतनाट्यम के बारे में हमने ऊपर बात करी हुई है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसके साथ साथ एक और नाम आप याद रख लेंगे, मीनाती मिश्रा, कई बार पूछा गया है। जो मीनाती मिश्रा हैं इनका जो संबंध है वो है ओडिसी नृत्य से। ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है, जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। बाकी केलूचरण महापात्रा की बात करें, ये भी आपका किसी दिन पूछा जाएगा किसी शिफ्ट में। केलूचरण महापात्रा हो गए, इनका भी संबंध ओडिशा से है। और बाकी कोई भी नाम आपको दिया हो और उसके लास्ट में अगर आपका महापात्रा लगा हुआ आ जाता है तो ये समझिए कि वो जो
लोग हैं जिनके बारे में बात करी गई है वो संबंधित हैं ओडिसी नृत्य से। तो इनको यहाँ पर केलूचरण यात्रा आप याद रख लेंगे। और हाँ, आप एक झावेरी बहन भी याद रख लेंगे, क्योंकि झावेरी बहनों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो झावेरी बहनें हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। तो इनका संबंध जो है वो मणिपुरी नृत्य से है, और मणिपुरी आपको पता ही चल गया होगा कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका मणिपुर का होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य क्या थे, आपके मूल संविधान में नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में होता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, इसकी सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए थे, और जो कि जोड़े गए भाग 4 में, यानी कि भाग 4 में आपके नीति निर्देशक तत्व थे, और 4 जो ए था यानी कि 4A में आपके जो है मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। और बाकी अनुच्छेद पूछेगा तो 51A यानी कि 51A इसके अनुच्छेद हो जाएंगे। भाग 4A जो है इसका आपका भाग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका पूछा गया है कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कोई चीज़ ठोस में होती है। ठोस आपका मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको जब आप हीट करते हैं तो ठोस के बाद वो द्रव में परिवर्तित होती है, और द्रव के बाद में वो क्या है, वो गैस में परिवर्तित होती है। तो इसमें ये द्रव की कंडीशन बनती नहीं। कोई चीज़ जब गर्म करी जाएगी तो ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठोस से आपके सीधे गैस में परावर्तित हो जाती है, जो कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और बाकी अगर केवल आपका द्रव जो है, अगर द्रव आपका गर्म किया जाता है और वो आपका गैस बन जाता है, तो ये जो विधि होती है ये कहलाती है वाष्पीकरण। यानी कि ये कौन सी विधि है, ये आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। तो द्रव से जब गैस बनता है आपका वाष्पीकरण कहलाता है, ठोस से आपका जब गैस बनता है तो वो आपका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कब शासक बना हुआ था। देखिए टीपू के बारे में आपको कल बताया हुआ था कि मैसूर का शेर इसे कहा जाता है। कल इसी के बारे में चर्चा कर रहे थे, यानी कि टीपू सुल्तान को क्या बोलते हैं, मैसूर का शेर। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मैसूर जो दशहरा है वो किस राज्य में मनाते हैं, तो आपको बताया था कि कर्नाटक में इसको मनाया जाता है। और इसके साथ में अगर आपसे बस्तर दशहरा पूछ ले तो ये आपका मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। गद्दी पर कब बैठा, आपका कब शासक बना, तो टीपू सुल्तान था, ये आपका 1782 में बैठा हुआ था, यानी 1782 में। और 1799 में क्या था, इसकी मृत्यु हो जाती है, तब तक आपका गद्दी पर बैठा हुआ था। तो इतना ही क्वेश्चन जो है आपसे यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन तो आपको पता होगा कि यूपी में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें क्या होता है, मुख्यमंत्री नहीं होते हैं, और मुख्यमंत्री की जगह वहाँ पर क्या किया जाता है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति करी जाती है। और उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा करी जाती है, अगर इनकी बात करें तो ये करी जाती है जाके राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति जो होता है वो इसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राजा श्रीधर किस नृत्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पर राजा श्रीधर की बात करी गई है, तो इनका भी जो संबंध है वो है भरतनाट्यम से, यानी कि इनका भी जो संबंध है भरतनाट्यम से। और ऊपर भरतनाट्यम के बारे में आपको डिटेल से बता चुके हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनका एग्ज़ाम था आप थोड़ा सपोर्ट के लिए लाइक और शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका एग्ज़ाम था, तो आप क्वेश्चन बताइए। बाकी और कुछ अगर इसमें सुधार करने लायक है कि मैं और कुछ बेहतर कर पाऊँ, तो आपकी जो एडवाइस है वो कॉमेंट बॉक्स में यहाँ पर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ओलंपिक में पहली बार महिला कब शामिल हुई। देखिए ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बना हुआ है। आपके पता होगा 1896 से एथेंस से आपके जो है शुरू हुए थे ओलंपिक, और पहली बार जो महिला है वो कब शामिल हुई थी, तो वो शामिल हुई थी 1900 ईस्वी में। अगर आपसे वर्ष पूछा गया था पहली बार महिला कब शामिल हुई, तो वो 1900 ईस्वी में शामिल हुई थी। बाकी किस आपके कहाँ पर हुआ था वो ओलंपिक, उसकी बात करें तो पेरिस का ओलंपिक था, यानी कि 1900 का पेरिस ओलंपिक में पहली बार महिला शामिल होती हैं। और क्वेश्चन अगर आपसे और डीप ले करके जाता है कि कितनी महिला शामिल हुई, तो वो शामिल होने वाली जो महिला थी वो 11 महिला थी, यानी कि 11 महिला शामिल हुई थी। ये था आज का आपका एनालिसिस। मोस्ट ऑफ द
क्वेश्चन PYQ 2022 के SSC GD एग्ज़ाम से पूछे जा रहे हैं, जिसकी पूरी ई बुक जो है वो हमने तैयार कर रखी है। और ई बुक जो आपको परचेज़ करने का लिंक या व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, वहाँ से जा कर के आप परचेज़ कर सकते हैं। और उसको परचेज़ करके अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आराम से 15+ क्वेश्चन उसमें कर ले जाएंगे। बाकी आप सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, कमेंट करिए। बाकी आपसे मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट में। जय हिंद।